नमस्कार फ्रेंड्स। ड्राई आईज आप सब सुनते ही होंगे। तो सामान्य रूप से क्या रहता है, जब आंखों का मॉइस्चर यानी कि लुब्रिकेशन जब कम होने लगता है, जो टीयर फिल्म जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो वह आंखों को एक मॉइस्चर रखती है। जब वह टीयर फिल्म या तो कम सिक्रेट हो या फिर उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाए, तो फिर हम लोग ये समझते हैं कि पेशेंट को ड्राई आई हो गई है। अब कैसे पता लगे कि ड्राई आई हो गई है? तो सामान्य रूप से आंखों में जलन होना, चुभन होना, ऐसा लगना कि आंख में कुछ कंकड़ पड़ा हुआ है, बार बार साफ करने से भी साफ नहीं होता है, आंखें रेड हो जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं, लाइट सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। तो ये सामान्य लक्षणों से हम प्राप्त जान सकते हैं कि ड्राई आईज है। अब हम ये देखते हैं कि जो ड्राई आईज है वो होता क्यों है, या यानी कि क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सोच सकते हैं कि लाइफस्टाइल या हमारे जो वातावरण में या व्यवहार में किस तरह की चीजें सब रहती हैं। तो अगर हम लोग ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं तो हमें ड्राई आई ज्यादा हो सकती है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का ज्यादा यूज करते हैं, या अगर एसी ज्यादा रहता है तो जो टीयर्स हैं वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं। सर्दियों में हीटर लगाते हैं तो भी जल्दी इवेपोरेशन हो सकता है, या कॉन्टेक्ट लेंस ज्यादा यूज करते हैं तब भी ड्राइनेस ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वो कॉर्निया को लुब्रिकेट नहीं कर पाते उस समय पे टीयर्स जो है। इसके अलावा अगर ज्यादा स्मोकी एरिया है, धूल मिट्टी ज्यादा रहती है, तो भी हमें ड्राइनेस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अब जैसे किसी की एज अगर ज्यादा हो गई है, ओल्ड एज में, उनको भी ड्राइनेस होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। महिलाओं में जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड है, या पेरी मेनोपॉजल फेज है, पोस्ट मेनोपॉजल फेज है, तो इसके जब जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब भी ड्राइनेस पेशेंट को ज्यादा फील हो सकती है। कुछ ऐसे ऑटो इम्यून बीमारी है तो जो हमें ड्राइनेस करने में ज्यादा कारण रहते हैं, जैसे कि जोग्रेन सिंड्रोम है, ल्यूपस एक बीमारी है, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो उसको ऐसे पेशेंट्स को भी जो टीयर सिक्रीशन है वो कम हो जाते हैं, या फिर थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो ऐसे पेशेंट्स को भी जो अपने टीयर सिक्रीशंस वो कम हो जाते हैं, तो उनको ड्राइनेस ज्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा अगर कोई आईलिड की कोई प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी इन्फ्लेमेशन होता है आईलिड में जिसको हम ब्लीफराइटिस बोलते हैं, तो भी ड्राइनेस ज्यादा रह सकती है। या फिर एक प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं म्यूमोबियन ग्लैंड डिसऑर्डर्स, यानी कि जो लिपिड सिक्रिएशन करने वाले जो ग्लैंड्स हैं वो ठीक रूप से काम ना करें, तो हम लोग बोलते हैं म्यूमोबियन ग्लैंड डिसऑर्डर्स, तो जिसको हम एमजीडी भी बोलते हैं। तो इससे भी ड्राइनेस होने की संभावनाएं रहती है सामान्यतः। कुछ दवाइयां हैं जिनके कारण से भी ड्राइनेस हो सकती है, जैसे कि हम लोग एंटी हिस्टामिनिक्स बोलते हैं, यानी कि जो एलर्जी में जो दवाइयां यूज करते हैं तो उनके साइड इफेक्ट से भी ड्राइनेस हो सकती है। और इसके अलावा जो बीपी की जो दवाइयां हैं या डाययूरेटिक्स जो है उनके कारण से भी आंखों में ड्राइनेस हो सकती है। या फिर जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं वह भी ड्राइनेस करने के लिए एक कारण हो सकती है। इसके अलावा जो ग्लूकोमा की जो मेडिसिन है वो मेडिसिन भी आंखों में ड्राइनेस कर सकती है। या फिर जो कई सारे जो यंग जो गर्ल्स हैं या यंग बॉयज हैं वो अपना एक्ने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं तो वो भी मेडिसिन हैं ड्राइनेस कर सकती हैं। या फिर जो पेशेंट्स लेसिक कराते हैं तो पोस्ट लेसिक कॉम्प्लिकेशंस में भी सबसे ज्यादा ड्राइनेस ही देखने को मिलती है, क्योंकि जब सर्जरी होती है तो कई बार नर्व्स एंडिंग्स जो है वो कट हो जाती है, तो उसके कारण से सेंसिटिविटी ज्यादा होने से भी बार बार ऐसा ड्राइनेस की फीलिंग होती है। इसके अलावा अगर नींद कम हो गई है, नींद कम आती है, या स्लीप डिसऑर्डर्स है किसी पेशेंट को, तो भी उनको जो है आंखों में ड्राइनेस ज्यादा रह सकती है। और कुछ ऐसे साइकोसोमेटिक कंडीशंस भी हैं, जैसे कि कोई एंजाइटी ज्यादा रहती है किसी पेशेंट को, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, या कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो उनको भी आंखों में ड्राइनेस ज्यादा हो सकती है। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइकोसोमेटिक ऐसी एक्सप्रेशंस होती हैं कि प्रॉब्लम्स, बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन किसी मानसिक कारण से एक्सप्रेशन जो है वो आंखों में फील होता है, आंखों में ड्राइनेस फील होती है। या कभी कभी नर्वस जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होके पेशेंट्स को ड्राइनेस फील ज्यादा होती है। कभी कभी छोटा सा ही कोई कण के कांटेक्ट में अगर कोई पेशेंट आया तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा इरिटेशन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस हो रही है। तो इन सब से मिला के हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये मोटे मोटे हमने ड्राइनेस के कारण हमने डिस्कस किए हैं आपसे।
अब इसका ट्रीटमेंट जो है ड्राई आइज का, तो उसमें मूल रूप से दो चीजें हैं। एक तो जैसे पेशेंट्स को क्या क्या चीजें ध्यान रखें, जिसको हम लोग नेचुरल टिप्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि एक 20-20-20 का एक फॉर्मूला है जो सभी ऑफिस पीपल के लिए भी है और दूसरे लोग भी यूज कर सकते हैं कि अगर 20 मिनट तक कोई स्क्रीन पे काम करता है, कंप्यूटर मोबाइल पे काम करता है, तो वह 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर कोई चीज देखें। तो इसको करके जो है आजकल कंपनियों ने जो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉइज हैं, तो उनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो विंडो के साथ में करना शुरू कर दिया है कि आप हर 20-25 मिनट के बाद में थोड़ा देर दूर देखना है। इसके अलावा पेशेंट को बताया जाता है कि आपको अपनी ब्लिंकिंग रेट बढ़ाना है। एक बार में आप 1 मिनट तक ब्लिंक करें या 15-20 बार फोर्सफुली ब्लिंक करें और ऐसा दिन में अप्रोक्सीमेटली 6-7 बार करें। जो है आपको एसी ज्यादा है एनवायरनमेंट में, तो बीच बीच में बंद करें एसी, या कम एसी यूज करें, वो डायरेक्टली आपके पास में ना है क्योंकि उससे इवेपोरेशन जल्दी टीयर्स का हो जाएगा। हीटर सर्दियों में अवॉइड करें या उससे थोड़ा दूर रहें ताकि जल्दी इवेपोरेशन ना हो। धूल मिट्टी से बच के रहें। और आपका जो मेन कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप कोई दवाई लेते हैं, सपोज आपको थायराइड है या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या आप डायबिटिक हैं या आपको ब्लड प्रेशर है उसकी दवाई लेते हैं या कोई डिप्रेशन का मेडिसिन लेते हैं या एलर्जी का मेडिसिन लेते हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखें कि उनके कारण से भी आपको कहीं ड्राइनेस तो नहीं हो रही है। इसके अलावा जो बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो अच्छा रखें, क्योंकि जो इंटरनल आपका हाइड्रेशन ठीक रहेगा तो आंखें भी कम ड्राई होंगी। जैसे जो पानी वाले फल है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा है, ककड़ी है, आम है, लीची है, तो ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको उपयोग करें। आंवला भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने भोजन में गोघृत जो है वो अपनी डाइजेस्टिव पावर के हिसाब से आधा चम्मच 1 चम्मच जो है अपने दाल चावल रोटी सब्जी के साथ में आप उसको सेवन करें। तो मुझे लगता है कि ये कुछ टिप्स आप ध्यान रखेंगे तो आपको ड्राइनेस के लक्षण कम रहेंगे। अब नेचुरल टिप्स भी उपयोग करने के बाद में अगर फिर भी आपको ड्राइनेस के लक्षण रहते हैं या ड्राइनेस रहती ही है आपको, तो इसके पश्चात में आयुर्वेद में बहुत अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है। तो आयुर्वेद चिकित्सा की जहां तक बात करते हैं तो सबसे पहले सभी जो टेक्स्ट है उसमें बताया गया है कि पहला जो ट्रीटमेंट है वो निदान परिवर्जन है, यानी कि आपको जिन कारणों से ड्राइनेस रहती है तो उन कारणों को अवॉइड करें तो ऑटोमेटिकली ड्राइनेस आपकी बहुत कम हो जाएगी। उसके पश्चात में भी ड्राइनेस है अगर है तो फिर आयुर्वेद में जो वर्णित जो दवाइयां हैं, वात पित्त शामक औषधियां हैं, उनको आप सेवन पेशेंट को करना चाहिए। इसके पश्चात में हम लोग पेशेंट्स को यहाँ हॉस्पिटल में जो बकरी का दूध है यानी कि गोट्स मिल्क जो है वो दिन में 3-4 बार 1 ड्रॉप डालने के लिए देते हैं यहाँ पे, तो उससे भी उनका जो ड्राइनेस है वो कम होती है। एक मृदु स्वेदन यानी कि जो गर्म पानी में कॉटन भिगो के निचोड़ के पलकों के ऊपर सिकाई करें तो उससे भी जो ड्राइनेस वो कम होगी। उसके पश्चात में जो आयुर्वेदिक जो कुछ ऐसे घृत है, मेडिकेटेड घी है, तो उनका रात को सोने के समय पे आश्वासन करें, यानी कि 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप के आसपास में रात को आंखों में डालें या काजल की तरह से लगाएं। इसके साथ साथ में वात पित्त शामक औषधियां जो हैं उनसे ही हम लोग घृत सिद्ध करके पेशेंट को घर के लिए यूज करने के लिए देते हैं कि आप 1 चम्मच 2 चम्मच उसको आप रेगुलरली यूज करें। फिर उसके पश्चात में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके या हॉस्पिटल में ही रख के फिर हम लोग जो वही घृत जो है जो वात पित्त शामक जो घृत है उसी से ही स्नेहपान करते हैं एक समय तक। स्नेहपान पूरा होने के पश्चात में पूरा फुल बॉडी का मसाज करते हैं और स्टीम देते हैं। उसके पश्चात में पेशेंट को विरेचन करते हैं या किसी किसी पेशेंट को रक्त मोक्षण भी करते हैं। जब शरीर शुद्ध हो जाता है, शरीर शोधन के पश्चात में फिर उसको हम लोग ऊर्ध्व शोधन यानी कि नश्यम करते हैं। नश्यम के पश्चात में उस पेशेंट को फिर हम लोग स्थानिक उपचार के तहत हम लोग तर्पण करते हैं। ये जब प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं तो पेशेंट की ड्राइनेस ऑलमोस्ट ठीक हो जाती है। फिर उसके पश्चात में जब पेशेंट का संसर्जन क्रम पूरा हो जाता है तो गोघृत या फिर दूसरा कोई वात पित्त शामक औषधि से सिद्ध घृत जो है वो पेशेंट को घर पे लेने के लिए बोलते हैं। फिर इन सब प्रक्रियाओं से जब पेशेंट का इंटरनल ल्यूब्रिकेशन ठीक रूप से रहने लगेगा
तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसको आगे एक्सटर्नल कुछ ल्यूब्रिकेशंस या कुछ कृत्रिम जो टीयर्स है वो सब डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ऐसे खूब सारे पेशेंट्स हम लोग ठीक कर चुके हैं जिनको अब ड्राई आइज नहीं रहती।